Hello, guys. Welcome back to your own YouTube channel, Your Anonymous Guide. लास्ट 1 मंथ से सोचते सोचते कि आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल लाया जाए वी आर फाइनली हियर विद टुडेज एपिसोड सो गाइस एक बार जोर से बोल दो गणपति बाप्पा मोरया क्योंकि आज हम योर अनोनिमस गाइड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. Let's cheer up with me and let's begin with the first episode of Sunday Fun Day. Here we have with us our very special guest. He will be sharing a very inspirational yet interesting story with us. The story from which he himself is inspired a lot. So, guys, let's welcome Vishal. Sir, the mic is yours now. The platform is yours, and this beautiful day might be yours. But the sweetest audience is always mine. Right, audience? Hello friends, I hope you all are doing well. So let's start with the story. बहुत समय पहले की बात है. शिकागो, इलिनॉइस में 5 दिसंबर 1901 को लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है. उसके फादर फार्मर एंड कारपेंटर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी सेल किया करते थे अपने घर का गुजारा करने के लिए. अब आते हैं उसी बच्चे पे. जब वो बच्चा 4 साल का होता है तब उसे अपनी फैमिली के साथ मर्सलीन मिसूरी में शिफ्ट होना पड़ता है. और पता नहीं कैसे यहाँ उसके मन में ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए धीरे धीरे प्यार डेवलप होने लगता है. और उसका ये प्यार इतना बढ़ गया कि वो कभी भी कहीं भी अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर देता था, जैसे ज़मीन पर, दीवारों पर और पता नहीं कहाँ कहाँ. और उसे अपनी इन आदतों की वजह से बहुत डांट भी सुननी पड़ती थी. एक बार की बात है, उस बच्चे के पड़ोसी के घर में एक घोड़ा था और उन्होंने एक दिन उसकी भी ड्राइंग बनाई. यानी कि उस बच्चे ने उस घोड़े की ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग उन्होंने अपने पड़ोसी को दिखाया. और वो पेंटिंग पड़ोसी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने उस बच्चे से वो पेंटिंग परचेज़ कर ली. और ये थी उस बच्चे की ज़िंदगी की पहली अर्निंग. बीते समय के साथ उनका पेंटिंग और ड्राइंग के लिए प्यार तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो वैसी की वैसी थी, और वो थी उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन. फिर भी उनके पेरेंट्स ने उनका और उनके भाई का स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन दोनों को स्कूल छोड़ना पड़ा. ना केवल उन दोनों भाइयों ने स्कूल छोड़ा, पर साथ ही साथ उनकी फैमिली को मिसौरी को छोड़कर कंसास सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि घर की हालत थी कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी. कंसास सिटी में उसके फादर को न्यूज़पेपर मैगज़ीन सेल करने का काम मिला. इस काम से उसके फादर ने कुछ पैसे इकट्ठा करके दोनों भाइयों का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करा दिया. लेकिन चीज़ें इतनी जल्दी कैसे सही हो सकती थी. न्यूज़पेपर मैगज़ीन सेलिंग का काम बढ़ गया और इस वजह से उनके फादर को अपने बच्चों को काम में इन्वॉल्व करना पड़ा. ना चाहते हुए भी उनको ऐसा करना पड़ा क्योंकि घर के हालात ही कुछ ऐसे थे. दोनों भाई सुबह 4:30 के कड़कड़ाती ठंड में उठते और न्यूज़पेपर बेचने जाते और फिर स्कूल जाते और फिर स्कूल से न्यूज़पेपर बेचने. इतनी थकान होने की वजह से दोनों भाइयों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और दोनों स्कूल में ही सो जाते. और इस वजह से दोनों भाई स्कूल के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स में गिने जाने लगे. दोनों भाइयों का ये रूटीन 6 साल या कह सकते हो 6 साल से ज़्यादा तक रहा. और इतना ही नहीं, कभी कभी तो उस बच्चे को ट्रेन में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी बेचनी पड़ती थी. लेकिन इतनी मेहनत और कठिनाई झेलने के बाद भी उस बच्चे का ड्राइंग के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ. वो रोज़ ड्राइंग करता, कभी न्यूज़पेपर को देखकर कुछ बनाता, तो कभी खुद ही कुछ सोच सोच कर. कठिनाइयाँ बहुत थी, मुसीबतें बहुत थी, लेकिन वो कहते हैं ना, आँख में सपना और मन में जुनून हो तो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतें और कठिनाइयाँ भी नहीं रोक सकती. कुछ ऐसा ही था इस बच्चे के साथ. वो इतनी मुसीबतों के बाद भी नहीं रुका और आगे बढ़ा. पैसा इकट्ठा किए और कंसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया और यहाँ उसने कार्टूनिंग एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स किया. समय बीत रहा था. 1918 में वो बच्चा 16 साल का हो गया. उसका बहुत मन था कि वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन एज कम होने की वजह से उसे वहाँ भी रिजेक्शन मिली. लेकिन इस बच्चे ने मानो हार मानना सीखा ही ना हो. बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस किए और रेड क्रॉस एम्बुलेंस में चलाने के लिए अप्लाई किया.
अब इतनी कठिनाइयों के बाद थोड़ी खुशी तो बनती है ना। उनका यहाँ सिलेक्शन हो गया और उन्हें फ्रांस भी भेज दिया गया। अच्छा, अब तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो ड्राइवर बन गया होगा और अपना फील्ड ही चेंज कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। बोलते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। चाहत तो उनकी हमेशा से ही ड्राइंग थी। उन्होंने अपने एम्बुलेंस को अपने कार्टून और इमेजिनेशन से सजा दिया, और इतना अच्छा सजाया था कि एक दिन इनका कार्टून आर्मी न्यूज़पेपर में भी नाम आ गया। 1919 में उन्होंने एम्बुलेंस रेड क्रॉस छोड़ दिया और कंसास सिटी वापस आ गए, क्योंकि उन्हें जॉब मिल गई थी आर्ट स्टूडियो में। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि फाइनली उनके मन का हुआ। लेकिन फिर कुछ दिनों में उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। निराश हो चुके थे वो। निकाला वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उन्हें ये बोला गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, रिलैक्स इमेजिनेशन। अब आप इमेजिन करो कि वो इंसान जो क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन के बेसिस पर दुनिया बदलने के सपने देखता हो, उसे ये सब सुनने को मिले तो क्या वह टूटेगा नहीं? अपने सपनों को, अपने टैलेंट को यूँ भी करता देख कोई भी इंसान खुद बिखर जाएगा। लेकिन नहीं, ये उन लोगों में से नहीं था जो बिखर जाए, ये तूफ़ान से लड़ने वालों में से था। उन्होंने फ़ैसला किया कि पैसे इकट्ठा करके अब खुद की कंपनी खोली जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी एक मंथ के अंदर बंद हो गई। अब उनके पास पॉकेट में सिर्फ $20 और हाथ में कपड़ों का एक सूटकेस बचा था। लेकिन उम्मीद की किरण और सपने की आग अभी भी जिंदा थी। बस फिर क्या था, अपने भाई रॉय की मदद से $2000 में एक और कंपनी खड़ी कर दी और उसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा, और बाद में बदल के वॉल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया। ये तो आपने सुना ही होगा, मुश्किलों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा वो बच्चा कौन है। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार और कर लो। अब फाइनली उनके और उनकी फैमिली के अच्छे दिन आ ही गए थे। 1925 में उन्हें उनकी ही कंपनी की एक आर्टिस्ट लिलियन से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। अरे रुकिए, आपको क्या लग रहा है हैप्पी एंडिंग हो गई? इतनी आसानी से सपने भी कभी पूरे हुए हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या। फरवरी 1928 उन्होंने सोचा सब बढ़िया चल रहा है, फेम भी मिल रही है, तो क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटर से नेगोशिएट करके फ़ीस इंक्रीज़ की जाए। रास्ते पर खूब सोचते हुए और खुश होते हुए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कहानी पलटी हुई मिली। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, पैसे कम करिए क्योंकि अब मैं खुद का स्टूडियो खोलूँगा। और तो और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने सारे आर्टिस्ट एम्प्लॉयज़ को परसुएट कर लिया अपने साथ काम करने के लिए। नाउ दिस चाइल्ड वॉज लेफ्ट विद नथिंग। अब वो क्या ही करते, चल दिए वापसी की तरफ। इतना सब के बाद भी वो ट्रेन में बैठकर ये सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। ये नहीं कि ओह नो सब लुट गया, बर्बाद हो गया मेरा, अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। सोचते सोचते एक चूहे जैसी एक ड्राइंग बना दी पेपर पर। घर जाकर उन्होंने वो ड्राइंग वाइफ को दिखाई तो उनकी वाइफ ने उस चूहे का कुछ नाम रखा। कैन यू मेक एनी गेसेस ऑडियंस? ओके, आई विल टेल यू। द नेम ऑफ दैट चूहा वॉज एक्चुअली मिकी माउस। बस तो क्या था, चल पड़ी गाड़ी। कठिनाइयों को उन पर तरस खाना ही पड़ा। खूब एनिमेशन बनाए, अपनी खुद की आवाज़ दी उस मिक्की को, नए नए तरीक़ों से दुनिया को एंटरटेन किया और अपने बचपन के सपनों को सच ही कर लिया, और साथ ही हमारे बचपन को यादगार बनाया। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ये स्टोरी थी सर वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने ना सिर्फ हमें मिकी माउस दिया बट उसके साथ साथ डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो, थ्री लिटिल पिग्स, मिनी और ना जाने ऐसे कितने वंडरफुल कैरेक्टर्स दिए हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की चाह होती है, वरना सपनों में तो हम रोज़ ही वर्ल्ड टूर कर रहे होते हैं। फर्स्ट अमेरिकन थीम पार्क डिज्नीलैंड वो भी सर वॉल्ट डिज्नी ने ओपन किया, एंड ही वॉज नॉमिनेटेड इन 56 ऑस्कर्स इन विच ही वॉन 22, द हाइस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर्स टिल डेट। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से, पर जो मैंने सीखा वो है एक्सप्लोर।
एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। नो मैटर कितनी भी सक्सेस ऊंचाई आपने जिंदगी में अचीव कर ली है, but don't stop anywhere. If you are working in corporate, getting handsome package, having high designation, but my friend, just don't stop yourself there. I'm not telling you to just leave everything. What I mean is, never stick yourself to a single thing. Just explore your interest, explore other skills, learn new technologies, and do whatever your heart wants. Because this world is beautiful and it has lots and lots of things to do, and we just got one life. जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लोर करो चीज़ों को। अपने आप को कभी भी किसी एक चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करके मत रखो, जैसे सर वॉल्ट डिज्नी ने किया। ही ऑलवेज हैड दैट लव, दैट पैशन फॉर ड्राइंग। वो चाहते तो नॉर्मल ड्राइंग करते, पेंटिंग करते, आर्टिस्ट बन जाते, बट उन्होंने हमेशा इनोवेशन डालने की कोशिश की, उसमें हमेशा क्रिएटिविटी डालने की कोशिश की है। एंड विद दैट उन्होंने अलग अलग चीज़ें भी ट्राई की। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा, उन्होंने एम्बुलेंस चलाया, और एम्बुलेंस में भी ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एम्बुलेंस चलाते थे। एम्बुलेंस को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, जॉब किया, अपनी कंपनी खोली, बहुत सारे सक्सेस, बहुत सारे फेलियर्स, सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखा, बट कभी वो रुके नहीं और हमेशा खुद को चैलेंज दिया, हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े, चीज़ों को एक्सप्लोर किया। एंड फाइनली ही न्यू कि उन्हें क्या करना था। उन्होंने कंपनी खोली एंड इनोवेशंस, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, हर चीज़ दिमाग लगाया, हर चीज़ करके इतनी बड़ी कंपनी दी और हमें इतना कुछ दिया। तो हम सबको भी उनसे सीखना चाहिए, जितना हो सके एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को समझना चाहिए, क्रिएटिव बनते रहना चाहिए। बट हाँ, कुछ भी करो, सर वॉल्ट की तरह अपने प्यार को कभी मत भूलना, प्यार वाले प्यार को भी और सर वॉल्ट जैसे कार्टून के लिए वाला प्यार को भी। विद दिस वी विल टेक योर लीव नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टिल हियर। वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट forever and ever. So please keep loving us and keep supporting us. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, and especially Sunday को with something very special again. We really want to thanks once again विशाल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। एंड अगर आप में से कोई भी है जो इस वीडियो को देख रहा है एंड हु वांट्स टू शेयर देयर स्टोरी और मे बी एनी इंस्पिरेशनल स्टोरी विद अस, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करना। वी वुड लव टू हैव यू हियर। बाय, टेक केयर।